सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट 16 डिस्कस कर रहे हैं। क्लास 8 की वर्कशीट है, विषय गणित है। 17 सितंबर 2021 की वर्कशीट है। टॉपिक है दशमलव संख्याओं का वर्गमूल। दशमलव के बाईं ओर पूर्णांक और दशमलव के दाईं ओर दशमलव भाग हैं। तो देखते हैं बच्चों, दशमलव संख्या 45.876 को देखो तो इसका पूर्णांक हिस्सा क्या है 45 और दशमलव हिस्सा क्या हो गया, दशमलव के बाद वाला हिस्सा 876 और क्या है, दशमलव हिस्सा है। दशमलव संख्या का वर्गमूल निकालते हुए निम्नलिखित नियमों का ध्यान रखें। पूर्णांक हिस्से और दशमलव के अलग अलग जोड़े बनाएं। ठीक है, इनके अलग अलग जोड़े बनाने। पूर्णांक हिस्से और दशमलव के हिस्से के जोड़े दशमलव स्थान से बनाने शुरू करें। मतलब जहाँ दशमलव स्थान है वहाँ से आपको जोड़े बनाने शुरू करने। सुविधा के लिए जोड़ों पर बार लगाएं। जैसे ये बार लगा हुआ ना, ये इस टाइप से। ठीक है, यहाँ इसका भी बनाना है और इसके भी आपको जोड़े बनाने। फिर साधारण अंक की तरह ही वर्गमूल ज्ञात करें। फिर वर्गमूल ज्ञात करना है बच्चों इनका। दशमलव संख्या 45.876 ली। इन नियमों को अपनाया। सबसे पहले पूर्णांक हिस्सा लिया 45, इकाई के 45 से जोड़े बनाना शुरू किया। अब दशमलव हिस्सा लिया दशमलव 876। देखिए 45 के ऊपर बार लगा दिया तो ये जोड़ा बन गया। ठीक है बच्चों, अब हमें 876 का जोड़ा बनाना है। तो 87 का जोड़ा बन गया, दो संख्याओं का जोड़ा बनता है। 60 का जोड़ा नहीं बनेगा अकेला, तो उसमें क्या लगा देंगे, हम 0 लगा देंगे। तो अब इसका जोड़ा बन गया। अब आगे देखते हैं। देखिए 2.7225 का वर्गमूल ज्ञात करें। अब 2 दशमलव, यहाँ पर देखिए इधर आप 0 नहीं लगा सकते, पूर्णांक में दशमलव में आप 0 भी लगा सकते हैं। ठीक है, अगर ये इधर एक संख्या तो एक ही संख्या रहेगी। जोड़ा आप इधर से बनाएंगे। अगर आप इधर जोड़े बनाएंगे बार लगा सकते हैं, लेकिन आप अपने पास से 0 नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए कैसे निकालनी दशमलव। 3 स्थान तक दशमलव निकालने के लिए बताएं। यहाँ 2 स्थान तक निकाले हुए हैं। ठीक है, 2 स्थान तक निकालने के लिए बोला हुआ होगा। ठीक है, तो अब हम निकालते हैं। इसमें क्या करना है आपको समझ लीजिए, थोड़ा समझने वाले सवाल हैं ये। देखिए अब इधर हमारा जोड़ा नहीं बना, सिर्फ एक ही संख्या 2, तो इस पर हमने बार नहीं लगा रखा यहाँ पर। ठीक है, बार नहीं है ना, 2 सिंपल है, क्योंकि पूर्णांक के इधर आप कुछ नहीं करेंगे। इधर आप 0 बढ़ा सकते हैं, इधर जोड़े बनाने के लिए इधर आगे तक 0 ले सकते हैं। तो इधर क्या करेंगे, 2 को देखो हम किससे गुणा करें। जो संख्या हम लेंगे यहाँ उसे ही हमें यहाँ रखनी पड़ेगी, उसे ही हमें यहाँ रखनी पड़ेगी नीचे। ठीक है, जैसे हम यहाँ 2 लेते तो 2 दूनी 4 हो जाता, 2 से नहीं जाता। तो हमने संख्या ली 1, 1 एकम 1, एक ही यहाँ आया, एक ही यहाँ आया, एक ही हमने यहाँ लिखा, एक ही हमने यहाँ लिखा। ऐसे आपको लिखना है इसमें दशमलव निकालने के लिए। ठीक है, वर्गमूल ज्ञात करने के लिए हमें ऐसे ही करना पड़ेंगे, ये इस विधि का करना पड़ेगा प्रयोग। ठीक है, तो 1 एकम 1, अब 2 में से 1 गया, 1 बचा, यहाँ पर 1 आ गया। अब हम पूरा जोड़ा ही उतारेंगे, ऊपर से उतारेंगे तो हमने 72 उतार लिया। अब बच्चों देखो इन्हें क्या करना है, टोटल करना है। जो यहाँ संख्या है 1 और 1 को टोटल करा, कितना आ गया, 2। ठीक है, अब फिर से हमें ऐसी संख्या लेनी है जो हम यहाँ भी रखें, यहाँ भी रखें, और जो संख्या हम यहाँ भी रखें। मतलब 6 का पहाड़ा यहाँ पर ज़रूरी नहीं है। देखो आपको ऐसी संख्या लेनी है जो 2 तो ये है, और उसमें हम ऐसी संख्या लें जो उससे उतनी ही संख्या से गुणा करके और इससे चला जाए वो। ठीक है, तो या इससे थोड़ा घट जाए, इसके नियरेस्ट हो, सबसे निकट। तो अगर हम इसमें 4 की गुणा करेंगे, 24 चौके। ठीक है, 4 की क्यों करेंगे, 4 हमने ऐसी संख्या ली, वही हमें उससे ही हमें गुणा करनी है, उसे हमें भागफल में रखना है यहाँ पर। तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 9। तो ये तो बहुत कम है 172 से। 5 से करेंगे वो भी कम होगा। तो अब हमने किससे करी, 6 से करी। ठीक है, तो देखिए 26, 6 चिंग 36, 6 दूनी 12 और 3 15, 156 आ गया। अगर अब हम 27 से करेंगे,
सत्तू सत्तू 49, 7 दूनी 14 और 4 18, तो ये हो जाएगी ज़्यादा। तो हम यहाँ पर क्या रखेंगे, 6 रखेंगे इसलिए। ठीक है, 6 की 6 से गुणा करेंगे तो क्या आ गया, 156 आ गया। वही 6 हमने यहाँ रख दिया। अब कितना बचा यहाँ पर, यहाँ पर बचा देखो 12 में से 6 गए 6, और यहाँ पर 6 में से 5 गए 1, 16 बचे। अब हमने ऊपर से एक और जोड़ा उतार लिया 25। ठीक है, और इन्हें टोटल कर दिया, 26 और 6 को प्लस कर दिया, कितने हो गए 32। और अब हम इसे किससे गुणा करेंगे, 5 से करी हमने, तो ये पूरा पूरा चला गया। ऐसा आपको ये हमारे पास आ गया 1.65, ये हमें निकालना था। ठीक है, अब ऐसे ही करना है बच्चों आपको। ऐसे ही देखिए ये दिया हुआ है, इसमें भी क्या है 0.9 का 3 दशमलव स्थानों तक वर्गमूल ज्ञात करें। 3 दशमलव स्थानों तक कहा है, तो हमने क्या किया 0.9 के आगे हमने 0 लगा के एक जोड़ा बना लिया, फिर एक और जोड़ा, फिर एक और जोड़ा। ठीक है, क्योंकि 3 दशमलव स्थानों तक निकालना है। फिर इसमें भी ऐसा करेंगे, कोई एक संख्या ली हमने जिससे ये पूरा पूरा चला जाए, तो 0 के नीचे तो कुछ नहीं करेंगे हम। ठीक है, यहाँ 90 है पहला जोड़ा, इससे भाग करेंगे तो सीधा 9 संख्या ले लेते हैं। यहाँ हमने बस 0 पॉइंट लगा दिया ऊपर भागफल में, क्योंकि हमने यहाँ पर इसका कुछ किया नहीं है। ठीक है, 9 में 81 हो गए, 9 बचे, 9 और 9 ये 18 हो गए। फिर इसे किससे भाग करें, किससे गुणा करें, यहाँ पर जो इतना आ जाए तो 4 से गुणा करी 736, फिर ये आ गया, फिर 184 और 4 188 हो गए, ये जोड़ के यहाँ लिख दिए। फिर इसकी करी 8 से गुणा हमने, तो 8 हमने यहाँ भी लिखा, यहाँ भी लिखा, और 8 हमने भागफल में भी लिखा, तो ये शेष बच गया। तो हमारे पास दशमलव के 0.948 संख्या आ गई। अब ऐसे ही करने बच्चों, थोड़े से टिपिकल हैं बट आप ध्यान से समझेंगे तो हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए निम्नलिखित दशमलव संख्याओं का वर्गमूल 3 दशमलव स्थानों तक ज्ञात करें। एक संख्या ये 3 दशमलव स्थानों तक हमें वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हम करेंगे इसे। देखिए पहली संख्या हमें ये दे रखी है, हम सम्स करेंगे सॉल्व। तो फर्स्ट सम है आपका, देखिए यहाँ पर हम जोड़े बनाएंगे। हमने बार लगा दिया, पूर्णांक का भी जोड़ा बन गया, 45 का जोड़ा बन गया। कहाँ तक संख्या है 4 5 3 तक। अब 3 में 0 लगा दी, इसका भी हमने यहाँ जोड़ा बना दिया। ठीक है, एक और जोड़ा ले लिया हमने, क्योंकि हमें 3 दशमलव के स्थान तक संख्या निकालनी है। अब हमने यहाँ पर ऐसी संख्या कौन सी ली, 5 लेते, 5 पंजे 25 ज़्यादा हो जाता 23 से, तो हमने ली 4, 4 चौक 16, और वही 4 नीचे लिखना होता है हमें, जो संख्या हम यहाँ लेंगे जिससे गुणा करेंगे। ठीक है, वही संख्या हमें यहाँ लिखनी होती है। 4 चौक 16 हो गए। अब 23 में से 16 गए, बचे 7, और 4 हो गए 8। अब ऐसी कौन सी संख्या लें जो इतनी आ जाए, तो 8 ऐसी संख्या, अगर 8 की 8 में गुणा करेंगे तो 8 की 8 में गुणा करेंगे, 8 की 88 में गुणा करेंगे तो आ गया 704। ठीक है, उस पूरी संख्या से गुणा करनी पड़ती है। यहाँ का जो पॉइंट था वो हमने लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हमने इसे घटाया तो हमारे पास आया 41। हमने ऊपर से एक जोड़ा उतार लिया 30, और ये 88 और 8 को हमने जोड़ दिया, यहाँ आ गया 96। अब 96 में ऐसी कौन सी संख्या जोड़ें जिससे हम गुणा भी करें, ठीक है, नीचे और ऊपर भी रखें उसे, जो इसके नियरेस्ट आ जाए। तो हम 4 से गुणा करेंगे, 3 से कम होगी और 5 से ज़्यादा होगी, इसलिए 4 से गुणा करेंगे तो ये संख्या आ जाएगी। तो फिर क्या होगा, ये संख्या आई हमारे पास। हमने एक और जोड़ा जो बच रहा था वो उतार लिया, और ये जो संख्या है 964 प्लस 4 कितने हो गए 968, इसे यहाँ लिख लिया। अब इसमें कितने से गुणा करें, बस इसमें 2 से ही गुणा करेंगे तो 19,334 आ गया। ठीक है, 9682 में। फिर ये बच के यहाँ पर आ गया, घटा करके आप आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये संख्या आ गई 4.842, 2 दशमलव के 3 स्थान तक ही हमें निकालनी थी ये। ठीक है, इसी विधि से अब नेक्स्ट करेंगे। अब 1.67, इसमें भी हम 2 जोड़े अपने पास से बना लेंगे 0 0 के, क्योंकि दशमलव के 3 स्थानों तक लेनी है। हम पूर्णांक में कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम दशमलव स्थान पर जो संख्या दे रखी है उसमें हम 0 के जोड़े बढ़ा सकते हैं बच्चों। तो देखिए इसे भी हम सॉल्व करके देखेंगे। देखो किससे गुणा करें, जो एक तो एक से ही गुणा करके
कर सकते हैं, एक एकम एक, और वही एक हमने नीचे लिख लिया। अब हमने दशमलव लगा दिया, ये दशमलव यहाँ लगा दिया। अब पूरा का पूरा जोड़ा जो है 67 हमने यहाँ उतार लिया, और एक को जब हम प्लस करेंगे तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें किससे गुणा करें हम, जो 44 आ जाए। तो 2 ही हमने ऊपर रखा, 2 ही नीचे रखा, 2 से गुणा कर दी तो 22 की 2 से गुणा हुई तो 44 आ गया। 67 में से 44 गए, 23 बचे। अब 22 और 2 को गुणा करके 249 आया था, 249 में 9 को जोड़ दो तो कितना आ गया, 258 आ गया बच्चों। अब इसमें कितने की गुणा करें, जो इससे चला जाए तो इसमें 2 की गुणा होगी, 2 हमने यहाँ रखा ऊपर, 2 ही नीचे रखा, इससे गुणा हुई तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, तो अब हमारे पास दशमलव के 3 स्थानों तक की संख्या आ गई, ये हमारा सवाल हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही हम तीसरा करेंगे, तीसरा सवाल करेंगे बच्चों ऐसे ही। देखो तीसरा सवाल ये है, देखिए यहाँ पर 2 है, एक एकम एक, और वही एक हमने यहाँ रख लिया। ठीक है, अब 2 में से 1 गया तो 1 बचा, और ये 89 जो जोड़ा है ये हमने यहाँ उतार लिया। अभी दशमलव जब रखेंगे जब दशमलव का समय आएगा रखने का। ठीक है, अब देखिए बच्चे यहाँ पर 1 और 1 जोड़ दिए, 1 और 1 2 यहाँ पर आ गए। अब इसमें कौन सी संख्या की गुणा करें, जो 189 तक आ जाए। तो अगर 6 की गुणा करेंगे तो कम रहेगा, 8 की करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा। तो हमने यहाँ 7 की 7 रख लिए, जो हमें 7 यहाँ रखना होता है 2 के बराबर में, वही यहाँ रखना होता है, और फिर इसकी 7 की इस पूरी संख्या से गुणा करनी होती है। ठीक है, हमने 7 रखा तो हमारा पूरा 189 आ गया। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर फिर पॉइंट है तो हम यहाँ ऊपर पॉइंट रख देंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो 27 और 7 जोड़ लेंगे, कितना आ गया, 34 आ गया। अब देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जब हमने यहाँ पॉइंट लगा दिया, अब देखो यहाँ अगर हम 1 रखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर 1 रखेंगे हम तो संख्या नहीं जाएगी, क्योंकि 7000 काफ़ी अधिक है। ठीक है, 34 से तो हम 0 1 रखेंगे, 1 0 हमने यहाँ भी रख ली, 1 0 हमने यहाँ रख ली, पॉइंट तो ये यहाँ था, ये वाला पॉइंट आ गया, और हमने यहाँ पर 0 2 से गुणा करी। ठीक है, 0 2 से गुणा करी हमने, तो जब हम इसकी 0 की 2 से गुणा करेंगे तो नीचे भी हमें 2 रखना पड़ा। ठीक है, 0 हम रख भी लें गुणा में तो उसका कोई मान नहीं होता। तो ये हमने 3402 की 2 से गुणा करी तो ये आ गया, हमारे पास शेष ये बचा, फिर हमने एक और जोड़ा उतार लिया। ठीक है, इन दोनों को टोटल करा हमने, ये आ गया। अब हम एक और 0 रख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है, एक और 0 रख लेते हैं हम, तो वो 0 हमने यहाँ भी लगा दी। तो दशमलव के बाद का 3 स्थान तक का ये हमने निकाल लिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब आगे आपका ये सवाल है लास्ट, देखिए आप इसमें क्या करना है हमें। देखिए इसका एक जोड़ा ये बन गया, ये जोड़ा नहीं बना इसका, ये सिंगल है, फिर ये जोड़ा है, फिर ये जोड़ा है, फिर हमने अपने पास से एक तो 0 यहाँ लगाकर जोड़ा बना दिया, एक जोड़ा हमने 0 0 का यहाँ बना लिया, क्योंकि हमें दशमलव के 3 स्थान तक लानी है। अब बच्चों हम कौन सी संख्या से गुणा करेंगे 4 के लिए, 2 की 2 से गुणा कर दी 4, और वही 2 संख्या नीचे आ गई, 4 हो गया। अब हमने एक जोड़ा उतार लिया, 56 यहाँ उतार लिया। अब ये और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये 2 और 2 4 यहाँ आ जाएंगे। अब इसमें किससे गुणा करेंगे, बस 1 से ही गुणा कर देंगे तो 41 आ जाएगा। अगर 2 से करेंगे तो ये ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 84 हो जाएगा। तो जो संख्या हमें यहाँ रखनी होती है वही हमें यहाँ रखनी होती है, तो 1 रखेंगे, 1 एकम 1, 1 चौके 4। ठीक है, अब 56 में से 41 गए, कितने बचे 15, और जो दशमलव है अब दशमलव को हम यहाँ रख देंगे। ठीक है, दशमलव को कहाँ रख दिया, यहाँ, और अब क्या करा हमने, ये वाला जोड़ा उतार लिया 12। ठीक है, अब हमारे पास संख्या क्या हो गई 1512, और इसे हम टोटल कर देंगे 41 और 1 कितने हो गए 42। अब किससे गुणा करें जो इतना आ जाए, तो अब गुणा होगी 3 से, 3 ही यहाँ रखेंगे, 3 ही यहाँ रखेंगे, इससे गुणा करके आ गया इतना। ठीक है, अब
423 और 3 जोड़ दिए तो कितना आ गया 426, और ये संख्या है और ये जोड़ा उतर कर इतनी हो गई। अब इसमें किससे गुणा करेंगे जो इतना इससे कम आए, थोड़ा 5 से गुणा करी तो इतना आ गया, और 426 में ये 5 जुड़ गया तो ये हो गया 4265, और इसमें 5 जुड़ गए तो ये हो गया 4270। अब इसमें हम 7 से गुणा करेंगे तो ये इसके नियरेस्ट आएगा। ठीक है, इससे हमने गुणा करी तो ये हमारे पास शेष बचा। अब हमें आगे करने की इसलिए ज़रूरत नहीं है क्योंकि दशमलव के 3 स्थान तक हमारे पास भागफल आ गया है। तो देखिए बच्चों, एक ये सवाल किया हमने। ठीक है, अब मैं आपको थोड़ी इसकी दिखा देती हूँ सवालों को, आप नोटबुक में कर सकें। ऐसे ही आपको सवाल करने हैं। ठीक है बच्चों, आपकी वीडियो सॉल्व हो गई है। ये सारी जो वर्कशीट थी ये सॉल्व हो गई, आपकी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थोड़ा समझने की ज़रूरत थी क्वेश्चंस को, आप अच्छे से समझना, करके देखना, और तो आप वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी। एक बार में नहीं समझ में आए तो 2 बार देख सकते हैं, और जब तक आप करके नहीं देखेंगे तो आपको इजी नहीं लगेंगे। तो आप करके देखना रफली, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा पैटर्न कि आपको कैसे निकालने हैं। ये वर्गमूल दशमलव संख्याओं के थोड़े से हार्ड है, बट करने से इजी लगेंगे आपको। ठीक है बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।